हेलो नमस्कार, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आकाश स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बताएंगे एडिशन। एडिशन माने होता है जोड़ना, चाहे वो क्लास 1 का हो, क्लास 3rd का हो, क्लास 5th का हो या इससे एबव हो। तो सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बिना पेन पेपर उठाए आप ओरली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आज बताने जा रहा हूँ स्टेज 1। जैसे स्टेज 1 में किस तरह के सिंगल डिजिट का, जैसे 5 + 6 इसको ऐड करेंगे। कई बच्चे क्या है उंगलियों पे ऐड करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना। मैं तुरंत हमारे माइंड में आ जाना चाहिए 11। ठीक है। अगर हम ऐसे 9 + 4, छोटी छोटी क्लास के बच्चे फिर लाइन खींच के करते हैं, कहीं उंगलियों पे इस तरीके काउंट करके करते हैं, इस तरीके नहीं करना चाहिए। ओरली माइंड बिना पेपर पेन को उठाए, हम कहीं दुकान पे खड़े हैं, कुछ चीज़ ले रहे हैं और तुरंत हमारे इतने का ये हो रहा है, इतने का तो कितने का हो। अब 9 तो ये क्या करें, इसको 10 मान लो, इसको 10 तो यहाँ कितना है 3, इसके ऐड कर दो कितना हो जाएगा 13। इस तरीके से आपको बिल्कुल ओरली करना है। जैसे 7 + 5 तो क्या करें, इसको 10 मान लो, इसमें कितना ऐड किया 3, तो इधर 3 माइनस कर दो, कितना होगा 12। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आप देखते हैं स्टेज 2। इसमें क्या है, डबल डिजिट का सिंगल डिजिट के साथ ऐड करना होता है। जैसे 47 + 7। ठीक है। तो क्या करें, ये किसके नज़दीक है 50 के, इसमें कितना ऐड कर दो, ये 50 हो जाए 3 ऐड कर दो, ये 50 हुआ 3 इससे माइनस कर दो, ये बचेगा 4, तो 50 + 4 ये हो जाएगा 54। ठीक है। अगर ऐसे ही 68 + 9 कर दिया, ठीक है। चाहे आप इसको 70 मान लो, इसमें से 2 माइनस कर दो, या फिर इसको 10 मान लो, इसमें से 1 माइनस कर दो। इसको अगर 10 मान लिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 78, 1 माइनस कर दो 77। ऐसे ही 54 प्लस हम कर देते हैं 8, इसको 50 मान लो, 4 इसमें ऐड कर दो, जैसे सिंगल डिजिट का 12 और 50 कितना हो गया 62। बस आपको इस तरीके से बिना पेपर पेन उठाए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब आते हैं स्टेज 3rd, तीसरे स्टेज में। इसमें क्या है, डबल डिजिट का डबल डिजिट के साथ ऐड करना। जैसे 40 + 50 90, 30 + 60 90। इस तरीके से अगर हम दे दें 80 + 70, तो सिंगल डिजिट को इसको ऐड कर दो, 0 बाद में लगा दो। ये भी मेथड 7 + 8 15, 0 बाद में लगा दो इसके साथ। अगर हमको दे दिया कोई और, देखते हैं एक और देखते हैं, जैसे 90 + 20, तो इसको 9 और 2 11, इसके बाद 0 में 0 ऐड करो 0 है। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला स्टेज 4। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये तो लास्ट डिजिट 0 वाले अब ऐड करने होते हैं। अब क्या है इसमें, जैसे स्टेज 4 में दो संख्या आगे में ऐड करना होता है। जैसे हम पहले लिखें 47 + 17। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 50 मान लो, इसको 50 मान लो, इसमें 3 माइनस कर देंगे, या फिर इसको 20 मान लो, इससे 3 माइनस कर दो, तो इसको 50 मान लेंगे, तो कितना हो गया 50, यहाँ से 3 माइनस कर दोगे, इसको हम 50 कर लेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ इसमें 3, 50 - 3 ये बच गया, इसको 50 मान लिया, प्लस ये कितना हो गया, इसको 50 अभी हम यहाँ पे 50 मान ले रहे हैं, प्लस ये 14 हो गया, 3 इधर से घटा दो, तो ये कितना हो गया 64। इस तरीके से अगर हम इसको दूसरा 68 + 29 करें, तो कैसे करें, इसको 30 मान लो, चाहे इसको 70 मान लो, 2 इसमें ऐड कर दिया, तो इसमें से माइनस कर दो, 70 + 27 97। मैंने कहा ना कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, जो आप बिना पेपर पेन उठाए आप माइंड में ओरली कर सकें। ठीक है। ये चाहे छोटा 1st क्लास का बच्चा हो, 2nd क्लास का हो, 5th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, या इससे भी कोई बड़ा, इसके लिए बेस्ट अप्रोच है वो
पुराना मेथड अब अवॉइड करिए, नए स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। स्टेज 5, स्टेज 5 में क्या है देखो, इसमें है हम जब 100 से एबव कोई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 68 प्लस 74, ठीक है, इसको ऐड करना होता है। हम मार्केट में खड़े हैं, अब किस दो आइटम ले लिए, एक इतने का हो रहा है, एक इतने का, अब माइंड में सोच रहा है कैसे, या कैलकुलेटर का फ़ोन निकाल के यूज़ करने लगते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप जितना कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आपका माइंड फिर वर्क नहीं रहा, तो आप ओरली करने की कोशिश किया करो। इसको क्या करोगे, इसको 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 70, प्लस इसमें से 2 माइनस कर दो, ये कितना होगा 72। अब आप इजी ऐड कर दो, 70 70 140 प्लस 2 142। मैंने कहा ना कि बेस्ट अप्रोच यूज़ करिए। जैसे यहाँ पे और भी कई मेथड है, जैसे 96 प्लस 25। तो क्या करेंगे इसको, देखो चाहे आप ऐसे भी कर सकते 90 प्लस 6, सिंगल डिजिट का सिंगल के साथ कर लो, डबल का डबल के साथ 20 प्लस 5, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हैं, 90 प्लस 20 110, 6 और ये 5 11, 110 प्लस 11 121। ऐसे भी कर सकते हो, इसे अप्रोच के साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब स्टेज 6, अगला स्टेज देखो, इसमें क्या है, जैसे हमें कोई बड़ी संख्या को ऐड करना होता है, जैसे 176 प्लस 199। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वो 199 की है, 499 की है, तो इसमें क्या करना क्या होता है, इसमें क्या करो, तो ये किसके लगभग है 200 के, 200 के नज़दीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 200 इसमें ऐड कर देंगे, 1 बाद में माइनस कर देंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो, पहले इसको ऐड कर लो, 376, 1 माइनस करेंगे तो 375, ठीक है। ये है बेस्ट अप्रोच। अगला दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैं बताऊं 271 प्लस 295। अब देखो ये किसके नज़दीक है, मोस्टली 300 के नज़दीक है, 5 कम है, 5 क्या है कम है इसमें, तो हम क्या करेंगे इसको 300 में ऐड कर देंगे, 200 को 71 को 300 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 571 माइनस 5 कर दो, तो ये हो जाएगा 566 या 5। अब ऐसे ही क्वेश्चनों की सारे प्रैक्टिस करनी है। एक और समझाते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे 864 प्लस 491, ठीक है। अब ये क्या है, ये किसके नज़दीक है 500 के, तो 500 माइनस 9 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें 500 ऐड कर दो, 800 प्लस ये ऐड कर दो 500, कितना 1300, ठीक है, और 9 को इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 55, तो 1354 इसका क्या आ गया, आंसर आया। ये है बेस्ट अप्रोच, जो एक किसी कैलकुलेशन के लिए बहुत जल्दी एंड फास्ट। अगला है स्टेज 7। देखो इसमें क्या, कई बच्चे सोचते होंगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल इजी चीज़ पढ़ा रहे हो, एडिशन कौन नहीं आता। आते हैं, लेकिन कई हम मार्केट में खड़े हैं, मैं वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो ओरली आप मार्केट में खड़े कहीं कुछ ऐड करना है, बिना पेपर पेन उठाए तुरंत माइंड के अंदर कर सकें, ठीक है। अब देखो जैसे 7 स्टेज में क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बड़ी संख्या दे रखी है 734 प्लस 679, ऐसी संख्या दे रखी है। अब आप क्या करोगे ऐसी जगह, एक तो वही अप्रोच है, थोड़ा इसको देखो, इसको कैसे हम देख सकते हैं 700 प्लस 30
प्लस 4। ठीक है, 3 डिजिट की 3 डिजिट के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 600 प्लस 70 प्लस 9। अब इनको 600 और ये कितना हो गया, कितना हो गया, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 1300, 30 प्लस 100 ये हो गया, तो ये 400 इसमें फिर ऐड कर दो, 9 और 4 13, तो ये हो गया टोटल 1413। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो एक इजी वे में माइंड के अंदर। दूसरा ये है, दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 1465 प्लस 367। अब इसको ऐड करना है, तो देखो इसको हम इस तरीके से 1400 प्लस 65, इसको हम ऐसे लिख सकते 300 प्लस 67, या फिर इसको और लिख सकते हैं 60 प्लस 5, इसको 60 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो ये इसको जोड़ें कितना होगा 1017। ठीक है, 1700 और इसको ऐड करें, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसमें 120 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 820 प्लस 5 और इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 12, ये 1832। यही आपका आंसर। आप इस तरीके से ओरली बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम 3 संख्याओं को ऐड करते हैं, अगला स्टेज 3 संख्याओं को ऐड करना, जैसे 34 प्लस 72 प्लस 28। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, कई बच्चे ऐसे लिख के करते हैं, तो हम करेंगे क्या, 4 प्लस 2 6 और 8, अभी मैंने पहले ही बताया 6 और 8 हो गया 14 का 4 कैरी प्लस 1 कर लो, 3 और 7 10 और 2 12 और 1 13, तो ये आ गया 134 ये आंसर। इस तरीके से और 3 डिजिट में और आगे वीडियो बनाएंगे उसमें। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर वाइट बोर्ड का यूज़ करो, तो कुछ ही देर रुक जाओ, बहुत अच्छे से अच्छे आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं, बस आपका सपोर्ट बना रहे। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अब हमने एडिशन कर लिया, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाना। तो पहला जैसे इसी में भी इस तरीके करते हैं, जैसे विदाउट कैरी वाले माइनस करते हैं, वो उसको कैसे सिंगल डिजिट में, जैसे जानते हैं 9 माइनस 4, तो 9 हमारे पास कोई चीज़ है, उसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अगर हम सिंगल डिजिट में हो गए, अगर डबल डिजिट में सिंगल डिजिट घटा, जैसे 14 माइनस 9। ठीक है, तो डिजिट के नीचे डिजिट दिखना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0, तो कितना बचेगा 5। ठीक, इस तरीके। अब जैसे कोई संख्या है 34 2 3 माइनस करना है। ठीक है, विदाउट कैरी वाले, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, सब जानती है। 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, इस तरीके से। 3 9 7 माइनस 1 8 3। ठीक है, अब ये है 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 4। 9 में से 8 गया, हमारे पास कोई 9 आइटम है, जैसे 9 टॉफ़ी है, उसमें 8 टॉफ़ी हमने खा ली, तो हमारे कितनी टॉफ़ी बचेगी 1, उस तरीके। 3 में से 1 गया 2, इस तरीके से हमें विदाउट कैरी वाले करने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक 4 डिजिट की ले लेते हैं, जैसे 7 8
3 5 माइनस, ये माइनस का साइन होता है, 2 5 1 4, साइन कीजिए, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 7 में से 2 गया 5। इस तरीके अब करते हैं कैरी वाले। अभी तक हमने करे विदाउट कैरी वाले, अब ये करें विद कैरी वाले। देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 500 माइनस 285, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जीरो कुछ नहीं है, जीरो में से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो क्या क्या करें, इस पे जाएंगे कैरी लेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इस पे जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ आएगा 10 हो गया, यहाँ से जब यहाँ वैल्यू जाएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा 9, ठीक है, यहाँ 4 रह जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 क्या माने 10 कैरी ले ली, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, इस तरीके से। अब आगे जैसे 3 2 9 8 माइनस 1 5 4, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाए, यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो 18 में से 9 जाए, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ऐसे यहाँ 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, ये कैरी लेगा इससे, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ कितना हुआ 12, 12 में से 5 गया, कितना बचा 12 में 5 गया 7, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक। अब और कई बच्चे गलतियां करते हैं छोटी क्लास में, मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, फोर्थ तक भी कई बच्चे गलती करते हैं, जैसे मैं दूँ एक बड़ी सी संख्या, जैसे 7 0 0 0 4, ठीक है, माइनस 3 8 5 4 6, इस तरीके से। तो अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, क्या करें, ये इस पे कैरी लेने आएगा, इसके पास तो कुछ नहीं, ये इसके पास आएगा, इसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से कैरी लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, फिर ये भी कैरी इससे लेगा, यहाँ 10 वाला, फिर ये कैरी लेगा, ऐसे करके 4 बार कैरी लेंगे, तो यहाँ कितना, कई बच्चे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, ऐसे नहीं करनी, एक बार कैरी लेना है, इसने जैसे कैरी यहाँ से ली, तो बाकी पे यहाँ पे 0 0, तो यहाँ 9 9 9 रह जाएगा सब जगह, ऐसा नहीं है कि यहाँ 8 रह जाए, यहाँ 7 रह जाए, इसने इसको दी, फिर इसमें कम हो जाए, इसने इसको दी, तो इस तरीके। तो यहाँ गया 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 9 यहाँ भी बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना 6, 6 में से 3 गया 3, इस तरीके से बच्चे क्या हो जाता है कन्फ्यूजन। एक और बताता हूँ, जैसे 7 2 5 4, ठीक है, माइनस 4 0 0 7, इस तरीके से। अब देखो या 4 है या 7 है, तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ये इससे कैरी लेगा, यहाँ कितना हुआ 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, सॉरी 4 आएगा, और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो वही संख्या आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती, यहाँ क्या है 9 9 रह जाता है यहाँ पे। अब इस पे यहाँ कितना बचा, सॉरी यहाँ 7 में से 4 गया 3, इस तरीके से आपको करने हैं। जैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।